आपसे गुजारिश है, एक सिपारा मस्जिद में पढ़े रमजान में, एक सिपारा घर में पढ़े। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, और घर में कुरान पाक खोल के बैठेंगे तो बच्चे भी आके पास बैठ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। ये कभी तजर्बा करना, ये बख्शिश का जरिया है। जब आप बच्चों की माँ सवेरे सवेरे बड़ा अच्छा दुपट्टा लेके और मुसल्ला बिछा के और कुरान मजीद की रेल रख के और फिर उसको खुशबू लगा के जब खोलती है ना, तो उसकी जो 2-2.5 साल की बच्ची होती है वो भी कहीं से दुपट्टा ढूंढने लग जाती है, वो भी दुपट्टा लेके आती है और दाएं बैठती है। उसका जो 4 साल का बच्चा होता है ना, अगर अब्बा बैठा है तो 4 साल का बच्चा भी कहीं से टोपी ढूंढ के लाता है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी आके ना सिपारा लेके बैठ जाता है। मैंने देखा है बच्चे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं। कसम अल्लाह की इज्जत की, मुझे ऐसे लगता है कि जब बेटियों के बीच मां बैठ के कुरान पढ़ती है और जब बेटों के बीच बाप बैठ के कुरान पढ़ता है, तो मुझे लगता है खुदा के फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के देखते हैं, खोल खोल के दरवाजे देखते हैं कि ये किस तरह का रंग है कि छोटा सा बच्चा, तोतली जुबान। मुझे वो हदीस पढ़ लेने दो जो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रवायत लिखी है। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में कब्र के पास से गुजरे तो अजाब हो रहा था, चंद घंटों के बाद गुजरे तो वहीं रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हजरत ईसा अर्ज करने लगे, मौला मेरी मजाल नहीं मैं पूछूं, चंद घंटे पहले यहाँ अजाब था, अब यहीं करम हो रहा है। अल्लाह अब इसने कोई नेक अमल किया तो है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? तो रब करीम ने फरमाया, मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, पर जब इंतकाल इसका हुआ तो बीवी उससे पहले हामला थी, इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर उस बीबी ने बच्चा पाला। आज 4.5 साल का बच्चा मकतब गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, इसके बच्चे ने तोतली जुबान पे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे हया आई है कि इस बेचारे को भी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठकर ये तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं। बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह माफ फरमा दिए, मेहरबानी करो। एक सिपारा घर में, एक सिपारा मस्जिद में, ये जरूर आपने रूटीन बनानी है। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, घर में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और तीसरा सिपारा वो है जो आपने तरावी में सुनना है। तो कितने सिपारे हो गए एक दिन में? 3। तो रमजान में कुल कितने हो गए? 3 कुरान पाक। कितने कुरान पाक जी? 3 कुरान मजीद। एक सिपारा दिन में, एक रात में, तो आपका 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह कुरान पाक खत्म हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ज़हन बनाए, ये ज़ौक़ पैदा करें और कुरान पाक का एक हरफ पढ़े तो अल्लाह 10 नेकियां देता है, और रमजान शरीफ में 70 गुना बढ़ जाती है। तो अब जरा ज़रब दे लो, बात कहाँ जाएगी? तो रमजानुल मुबारक में कुरान पाक से, मैंने कहा कोई अखबार ना देखो, कुछ ना देखो, सारा दिन बस कुरान पाक देखो, सारा दिन कुरान मजीद पढ़े, कुरान पाक से दिल लगाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला के कहा, मुझे कुरान पाक तो सुना। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप पे नाज़िल हुआ, मैं आपको सुनाऊं? तो फरमाया मेरा दिल कर रहा है मैं तुझसे सुनूं। हुजूर को ज्यादा आता था ना, तो कभी कभी आप समझ लें कि आपको ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी सामने वाले, मैं अक्सर कहता हूँ मदरसे के तलबा से, मैं कहता हूँ आप कारी और हाफिज तो हो गए हो, पर कभी किसी और से भी सुना करो, कहा करो सुनाओ यार 2 आयतें, दिल कर रहा है। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी पाक तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे, उबई इधर आ, मैं तुझे कुरान पाक सुनाऊं। मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सुनाऊं। हजरत उबई रो के कहने लगे, या रसूलल्लाह रब करीम ने मेरा नाम लिया है। मैं कहा, वो कहा? फरमाया हाँ तेरा नाम लिया है। रोने लगे, कहने लगे हुजूर फिर तो मैं बड़ा खुश नसीब हूं, सुनाइए मैं सुनता हूं। तो हुजूर सुनना भी हुजूर की सुन्नत है, सुनाना भी नबी पाक की सुन्नत है। कुरान मजीद को सुने।